अब सेकंड मेथड की शुरुआत करते हैं, और जो सेकंड मेथड है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पेज नंबर 19 पर आपको गिवन है। मेथड का नाम है इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ईच और एनी को वेंचर। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी मैंने बताया था 3 मेथड से हमें जॉइंट वेंचर के लिए अकाउंटिंग करनी पड़ सकती है। नंबर 1 सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ ईच और एनी को वेंचर। क्या मतलब है ईच का और क्या मतलब है एनी का, ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली पहले बताई थी, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ कि जॉइंट वेंचर के अंदर ये बात तो पक्की है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम को ही करेंगे, और वहाँ पर नॉर्मल केस के अंदर दोनों ही बिजनेस पर्सन होते हैं जो पहले से ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होते हैं। तो एक मिस्टर ए हैं जो ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक मिस्टर बी हैं जो कि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, और ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर तो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे, अपना जो भी काम धंधा कर रहे हैं उसका। इन्होंने लेकिन क्या किया, आपस में किया एक जॉइंट वेंचर कि भैया एक काम ऐसा है जो मिलके करेंगे। अब इसकी अकाउंटिंग वो सेपरेट कर सकते हैं, और इसके अकाउंट्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे सकते हैं, मिस्टर ए को दे सकते हैं, भैया तुम ही अकाउंट मेंटेन करोगे। तो एक क्या केस हो गया, वो अपने भी अकाउंट मेंटेन करेगा अपने पास, अपने तो करने हैं उसने, साथ में किसके अकाउंट मेंटेन करेगा, जॉइंट वेंचर के अकाउंट भी यही मेंटेन करेगा। जॉइंट वेंचर में जो भी खर्चा होगा, अपना खर्चा भी, और ध्यान रखना जॉइंट वेंचर में अकेला नहीं है मालिक, कौन है साथ में मालिक, बी, तो बी के भी हिसाब वो मेंटेन करेगा, अपना खर्चा और बी का खर्चा, दोनों का खर्चा कंबाइन यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, लेकिन मिस्टर ए। तो एक कौन सा केस हो गया, इन द बुक्स ऑफ एनी को वेंचर, कोई एक। ऐसा भी हो सकता है हम खाली बी को बोलते भैया ऐसा कर, तू ही कर लियो अकाउंट्स मेंटेन, ए को छोड़ बी को बोल दिया कि तुम अकाउंट्स मेंटेन करो। तो अगर बी अकाउंट्स मेंटेन करता है तब बी एनी वाला हो गया, और दोनों कहते हैं नहीं भाई नहीं, मैं भी हिसाब रखूंगा, तेरे को हिसाब रखना है, तू भी हिसाब रख ले, तो क्या हो जाएगा ईच। लेकिन ध्यान रखना चाहे वो एनी हो या ईच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईच होने पर एक ही काम 2 बार होगा, सेम प्रॉफिट ए के बुक्स भी शो करने चाहिए और सेम प्रॉफिट बी के भी बुक्स शो करेंगे। बस ये है कि आप भरोसा अगर थोड़ा सा कम है तो ईच केस करो, वरना कोई एक ही कर ले एंट्री, बात काफी है। बट दोनों लोग अगर करते हैं तो दोनों का प्रॉफिट आपस में बिल्कुल टैली होना चाहिए, दोनों की हर चीज ही आपस में टैली होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसके अंदर कौन कौन सी अकाउंटिंग एंट्री होंगी उनकी बात कर लेते हैं। पेज नंबर 19 पर वो सारी अकाउंटिंग एंट्री आपको प्रिंट कर दी है मैंने, जिसमें सबसे पहली सिचुएशन है व्हेन एक्सपेंसेस पेड मटेरियल परचेज असेट परचेज बाय कोवेंचर। अच्छा, इस मेथड की एक खासियत और बता दूं कि इस मेथड के अंदर कोई अलग से अकाउंट तो मेंटेन करने नहीं है, तो अलग से कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाना, कहीं पर भी कॉमन फंड नहीं होगा। कभी भी कोई पेमेंट होगी या तो ये अपनी जेब से पेमेंट करेगा या तो बी अपनी जेब से। पहले हमारे पास एक कॉमन बैंक अकाउंट होता था, पेमेंट करने के 3 तरीके होते थे। अगर 2 लोगों का कोवेंचर तो 3 जगह से पेमेंट हो सकती थी। मिस्टर ए पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर सकते थे, मिस्टर बी पर्सनल अकाउंट से पेमेंट कर सकते थे, और एक कॉमन जॉइंट बैंक अकाउंट भी होता था, वहां से भी पेमेंट हो पाती थी। इस मेथड के अंदर कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होगा, सारी चीजें या तो ए के पास होंगी या तो सारी चीजें बी के पास होंगी, मतलब कोवेंचर्स के पास होगी जहां से पेमेंट होगी। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कॉमन फंड तो हमें डाला नहीं है, बस जब भी पेमेंट होगी अपनी जेब ढीली कर देना। तो यहां पे पहली एंट्री है सिचुएशन नंबर 1, किस चीज की, व्हेन एक्सपेंसेस पेड मटेरियल परचेज असेट परचेज बाय कोवेंचर। व्हेन एक्सपेंस पेड मटेरियल परचेज्ड और असेट परचेज्ड, लिखा है यहां पे बाय कोवेंचर, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं, कोई पड़ोसी और बेगाने लोग थोड़ी परचेज करेंगे, कोवेंचर ही परचेज करेंगे। तो कोई कोवेंचर ही परचेज का, जॉइंट बैंक में तो पैसा है नहीं, जॉइंट बैंक अकाउंट ही नहीं, हमारे पास पैसा कहां से आएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा, पहली बात हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हमारी टेम्परेरी अकाउंटिंग है, इसमें हम असेट्स के अकाउंट ओपन नहीं करते, मटेरियल के अकाउंट ओपन नहीं करते, एक्सपेंस के भी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन नहीं करते। उसकी वजह क्या कर लेते हैं, एक मास्टर नॉमिनल अकाउंट बना लेते हैं, सारे खर्चे सारे इनकम का, जिसका नाम रखते हैं अपना जॉइंट वेंचर। तो सीधा कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। भले ही तुमने एक्सपेंस की पेमेंट की हो, भले ही तुमने मटेरियल की पेमेंट की हो, और भले ही तुमने किसी असेट को खरीदा हो जॉइंट वेंचर पर्पस के लिए, इसमें हमारे को कोई फर्क नहीं करने। ठीक है जी। अच्छा, पेमेंट कहां से आएगी, या तो खुद करेंगे पेमेंट या तो हमारा जो साथी को वेंचर है वो करेगा। अगर आप खुद पेमेंट करते हैं तो ध्यान से सोचो, तुम्हारे पास ही बुक्स ऑफ अकाउंट है, तुम अकाउंट्स बना रहे हो, तुमने कोई खर्चा किया जॉइंट वेंचर की, तो साफ नजर है कि जॉइंट वेंचर का खर्चा तुम अपने पीने में तो नहीं लेकर जाओगे, आप कहोगे भाई जॉइंट वेंचर का खर्चा जॉइंट वेंचर में डलेगा।
लेकिन इसके पैसे तो तुमने दिए ना, तो तुम्हारे पास अपने अकाउंट्स थे, अपना कैश था, उसी को दिया ना। तो जब तुमने अपना कैश यूज कर लिया तो तुम्हारे पास अब कैश कम हो गया होगा या नहीं हो गया होगा? तो आप क्या करेंगे, सीधा जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद ही पेमेंट करते हो, सेल्फ पेमेंट करते हो, तो अपना नाम नहीं लिखना, तुम्हारा पैसा गया कहाँ से। तो आपका क्या क्या होगा, सेल्फ के केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कैश जॉइंट वेंचर के काम में यूज हो गया। ठीक है। तो जो भी पर्सन अपने अकाउंट्स मेंटेन, मतलब जो भी पर्सन अकाउंट्स मेंटेन है, अगर उसने खुद से पेमेंट की है तो हमेशा वो खुद कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा, उसके कौन से अकाउंट पे असर पड़ा, उसका नाम लिखेगा हमेशा। और फिलहाल कौन से अकाउंट पे असर पड़ जाएगा, या तो उसका कैश कम हो जाएगा और या तो उसका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक या कैश लिखेगा वो। लेकिन कब, जब वो सेल्फ पेमेंट करेगा। लेकिन जरूरी है सेल्फ पेमेंट करेगा, तुम्हारा साथी को वेंचर भी तो कर सकते हैं। तो क्या करोगे, घुस जाओगे उसकी दुकान में जाके एंट्री करके आओगे, ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा साथी को वेंचर कर रहा है तो बस उसका अकाउंट ओपन कर लो अलग से, अपने लिए कैश और दूसरे के लिए उस को वेंचर का, जो भी तुम्हारा को वेंचर है उसका अकाउंट ओपन कर लिया। जब वो पेमेंट करेगा तो उसके अकाउंट से एंट्री शो कर देना। तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। अगर तुमने पेमेंट की तो तुम्हारा क्या लगा उसकी बात हो जाएगी, लेकिन दूसरा कोई भी अगर खर्चा करेगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। तो टू अदर को वेंचर का भी अकाउंट मेंटेन, बाद में उसके पेमेंट भी तो करोगे, कितने पैसे तूने लगाए, कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम। अपने लिए तुम्हें कोई अकाउंट नहीं मेंटेन करना, अपने तो बुक्स ऑफ अकाउंट ही है, तो वहां से सीधा किसकी पेमेंट कर देंगे, कैश की। लेकिन दूसरे के लिए आप उसका हमेशा किसका नाम लिखेंगे, दूसरे का नाम ही लिखेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन मटेरियल सप्लाइड, असेट सप्लाइड बाय को वेंचर। व्हेन मटेरियल supplied, asset supplied by co-venturer। ये बात तो पहले से ही तय हो चुकी है कि co-venturer ही सप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब हमारी कोई असेट जॉइंट वेंचर में जा रही है या हमारी कोई मटेरियल किस में जा रही है, जॉइंट वेंचर। तो हमारे लिए अभी भी ये खर्चा है, लेकिन ये खर्चा हम अपने पर्सनल एक्सपेंस से किस में बदल देंगे, जॉइंट वेंचर के एक्सपेंस में बदल देंगे। इसलिए जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, खर्चा कोई भी होगा डेबिट होगा। बट हम अगर खुद ये सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कौन सी चीज़ के बैलेंस पे असर पड़ेगा उसका नाम लिखेंगे। सोचो तुमने मटेरियल सप्लाई किया तो तुम्हारे पास मटेरियल कम हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, तो सर जॉइंट वेंचर का अकाउंट ठीक करोगे, अपने मटेरियल को जैसा गलत पड़ रहा है गलत ही छोड़ दोगे ना। जॉइंट वेंचर में खर्चा हुआ एक बात और हमारे पास अब स्टॉक कम हो गया होगा दूसरी बात। बिल्कुल वैसे जैसे हमने पेमेंट की थी तो जॉइंट वेंचर में खर्चा लिखा है एक बात, लेकिन जब पैसा खर्च हो गया तो कैश भी तो हमारा कम हो गया, उसको थोड़ी ऐसे ही छोड़ सकते, वरना कैश का तो गलत बैलेंस दिखाएगा वो तुम्हें, तो कैश को अपडेट कर दिया था। वैसे ही अगर हमने मटेरियल सप्लाई किया तो कौन सा अकाउंट अपडेट कर देंगे, अपना मटेरियल अकाउंट अपडेट कर देंगे, जो कि किस नाम से पुकारा जाता है, परचेज अकाउंट के नाम से। लेकिन ध्यान रखना अपना हो तो, सेल्फ के केस में अगर तुमने कोई एसेट दी तो उसका अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा, और तुम्हारी असेट दिखाएगा असेट है, लेकिन असेट तो तुम्हारे पास निकलेगी नहीं क्योंकि वो कहाँ लग गई, जॉइंट वेंचर में। तो अगर तुमने कोई एसेट दी तो कौन सा नाम लिखेंगे, टू असेट अकाउंट लिखेंगे, उसका नाम भर देंगे, और वो भी किस केस में, अगर सेल्फ तुमने दिए तो। लेकिन अगर दूसरे ने दिए तो तुम्हें थोड़ी अपने अकाउंट अपडेट करने की जरूरत है। दूसरे ने अगर उसको सप्लाई किया तो दूसरा अपने अकाउंट अपडेट करे, हम तो उसका नाम भर देंगे टू अदर को वेंचरर। बात समझ में आ गई है। अपनी कोई भी आपने पेमेंट की है, अपना कोई भी चीज़ यूज़ किया तो उसके अंदर अपने उस अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसको अपडेट करना है, और दूसरे ने अगर किया तो उसका नाम एज इट इज आ जाएगा। पहले भी वही एंट्री थी हुई, अभी भी सेम एंट्री है अदर के केस में। तो चलिए, इसी में सारी की सारी खर्चों की बात होगी। या तो नगद करोगे खर्चा, या तो अपने पास पड़ा है उसी को सप्लाई कर दोगे। फिर अब आएगी इनकम की बात। व्हेन मटेरियल सोल्ड, थर्ड एंट्री, व्हेन मटेरियल सोल्ड, असेट सोल्ड और अदर रिसीट्स, और किसी वजह से पैसा हमें मिल जाए। बताइए, पैसा ऑब्वियसली लिखा है बाय जॉइंट को वेंचर रिसीव करेंगे, लेकिन पैसा दो में से किसी के पास है, या तो मेरे पास आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा, या तो मेरे साथी को वेंचर के पास आ जाएगा। अगर मेरे पास आ गया, जिसके पास अकाउंट्स बन रहे हैं उसके पास आ गया, फौरन अपना कैश बैलेंस चेंज कर देगा, भैया पैसा और आ गया। तो क्या करेगा वो, कैश या बैंक अकाउंट अपडेट करेगा। लेकिन किस केस में, जब खुद को पैसा मिला। और अगर साथी को पैसा मिल गया तो
नोट करें भैया तेरे पास इतने पैसे गए थे, बाद में हिसाब करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का भी। दूसरे को मिला तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो अदर को वेंचरर को डेबिट करेंगे। 2 लेकिन ये पैसा तो जॉइंट वेंचर है ना, और इनकम को तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जॉइंट वेंचर। खर्चे हो रहे थे तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, सप्लाई कर रहे थे तो जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, इनकम आना शुरू होगी तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट 4th, when material taken, asset taken, share debenture received as remuneration taken by co-venture. When material taken, asset taken, ये शेयर या डिबेंचर जो होते हैं, शेयर डिबेंचर टेकन बाय को-वेंचर। आपने नोटिस किया था प्रीवियस मेथड में भी ऐसा होता है, हमारे पास कुछ स्टॉक बच गया हमने ले लिया, कुछ मशीन बच गई हमने ले ली, कंपनी ने रेम्यूनरेशन में शेयर दिए हमने ले लिए, हम नहीं लेंगे तो हमारा को-वेंचर लेगा, कोई जॉइंट तो कुछ है नहीं, अब कोई कॉमन अकाउंट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, खुद ले लेंगे तो हम अपना जोन सी चीज़ें लिया उनके अकाउंट अपडेट करेंगे पहले, लेकिन खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो अगर हमने मेटेरियल लिया तो कौन सा अकाउंट अपडेट कर देंगे, अपना परचेज अकाउंट। भाई कहीं से भी मेटेरियल है तो परचेज अकाउंट माने जाते हैं, तब सेल्फ के केस में। और अगर मशीन ली, असेट ली, तो असेट का अकाउंट अपडेट करेंगे, कब, सेल्फ के केस में। अगर वो शेयर या डिबेंचर देता तो शेयर या डिबेंचर का अकाउंट अपडेट कर देंगे, किसके केस में, सेल्फ के केस में। लेकिन अगर दूसरे को मिलते हैं तो क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे अदर को-वेंचरर। 2 किसकी चीज़ है जो हमने ली है, जॉइंट वेंचर की, तो जॉइंट वेंचर में इसको क्या पुकारा जाएगा, इनकम पुकारा जाएगा। क्लियरली बात ये। अच्छा, फिर उसके बाद सिचुएशन नंबर 4, कभी कभी जॉइंट वेंचर में नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, नॉर्मल नेचर का लॉस भी हो सकता है और एबनॉर्मल। और पहले भी सिचुएशन आ चुकी है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि लॉस की इस सिचुएशन में कोई एंट्री नहीं होती है। क्यों नहीं होती एंट्री, भैया हमने असेट के अकाउंट ही कहाँ बनाया, हमारे पास मशीन का अकाउंट बना ही नहीं हुआ, मेटेरियल का अकाउंट बना ही नहीं, उसकी जगह कौन सा अकाउंट बना हुआ है, जॉइंट वेंचर, उसमें ऑलरेडी खर्चा दिखा रखा है हमने, इसलिए लॉस की कोई भी एंट्री नहीं होगी अलग से। तो फॉर एनी टाइप ऑफ नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉसेस, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन जॉइंट वेंचर अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, पहली 2 एंट्री खर्चों की है, उसके बाद 2 एंट्री इनकम की है। अब इसका डिफरेंस देखोगे तो या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। अगर इनकम का टोटल बढ़ा रहा तो प्रॉफिट हो गया और खर्चों का टोटल बढ़ा रहा तो लॉस। तो 6th सिचुएशन है फॉर नेट प्रॉफिट इन जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट में आपको प्रॉफिट नजर आए तो क्या करेंगे। पहली बात प्रॉफिट का बात है जब जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के से टोटल से बढ़ा, ये है बड़ी रकम, ये है छोटी रकम, तो बाकी का डिफरेंस आपके लिए यहाँ पे बचेगा नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड में निकलेगा जॉइंट वेंचर के। और इसके ऊपर 2 लोग अपना हक जताएंगे, हम भी जताएंगे और हमारा साथी को वेंचर भी जताएगा। तो हम सबसे पहले जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में प्रॉफिट को देख पाएंगे। अपना जो प्रॉफिट होगा हम सीधा अपना अकाउंट अपडेट करें, हम कहेंगे हमारा प्रॉफिट डालो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भेज देंगे अपने प्रॉफिट को। हम ही तो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट सीधा अपने नॉमिनल अकाउंट में भेजेंगे। लेकिन दूसरे का प्रॉफिट उसी के अकाउंट में भेजना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में हम नहीं भेज सकते, वो खुद ही भेजेगा। हम तो दूसरे का प्रॉफिट कहाँ पे डाल देंगे, उसके अकाउंट में डाल देंगे, अदर को-वेंचरर अकाउंट। बात समझ आ गया। अपने लिए हमने कहीं पे देखो अपना नाम नहीं लिखा, अपने रिसोर्सेज लिखे, कहाँ पे उसका इंपैक्ट पड़ना है, कौन सा अकाउंट अपडेट होना है। लेकिन दूसरे के लिए हमने अकाउंट बना रखा है, उसी में चीज़ों को डालते चलेंगे। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है, प्रॉफिट की बजाय लॉस आ जाए। तो फॉर लॉस, नेट लॉस, बल्कि नेट लॉस इन जॉइंट वेंचर, अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट में लॉस आ जाए, मतलब खर्चे ज़्यादा हो जाए और इनकम हमारी कम हो जाए, तो लॉस होगा। और लॉस होने पर क्या हमारी एंट्री होगी, रिवर्स हो जाएगी एंट्री। हम अपना लॉस अपने पीनल में डाल देंगे, लेकिन कौन से केस के लिए, सेल्फ जो लॉस हुआ है उसके लिए। और दूसरे का लॉस तो उसी के अकाउंट में डालेंगे, अदर को-वेंचरर टू
जॉइंट वेंचर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट सिचुएशन फाइनल सेटलमेंट करा लेते हैं। भैया पैसे का जो लेन देन होना है वो कर लेते हैं। इसे इसके अंदर 6A और 6B के नाम से मैंने नोट में प्रिंट किया है। रीज़न ये क्योंकि एक ही तो एंट्री होगी, या तो 6A होगी या तो 6B होगी, ठीक है ना, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए सिचुएशन 6 है, उसके पार्ट 2 है। ऐसे ही 7 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। वो है फाइनल सेटलमेंट की। व्हेन एनी पेमेंट रिसीव फ्रॉम को वेंचर, व्हेन एनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर को-वेंचरर, जब कोई भी पेमेंट रिसीव करे, चाहे वो एडवांस में दे चाहे काम खत्म होने के बाद दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पेमेंट लेंगे तो खुद हम लेंगे पेमेंट, रिसीव की बात हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर वो बिल रिसीवेबल दे रहा है तो बिल रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो भी वो दे रहा है। लेकिन दे कौन रहा है? क्रेडिट द गिवर में किसका नाम भरेंगे? अदर को-वेंचरर का नाम लिखेंगे, जिसने पेमेंट भेजी है। क्लियर है? और इसका उल्टा भी हो सकता है हमें देने पड़ जाए पैसे, तो 7th B भी हो सकता है। व्हेन एनी पेमेंट मेड टू अदर को-वेंचरर, अगर हमें पेमेंट करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे पैसा जा रहा है हमारा, लेकिन किसके पास जा रहा है? डेबिट द रिसीवर में किसका नाम भरेंगे? अदर को-वेंचरर को कर देंगे डेबिट टू, कैश दिया तो कैश, चेक दिया तो बैंक, और बिल्स पेबल इश्यू कर दिया तो बिल्स पेबल। क्लियर है? फाइनल सेटलमेंट के वक्त इन दोनों में से एक एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, बीच में भी एंट्री हो सकती है। क्लियर है सारी जनरेटर्स?